जीवन और दर्शन शास्त्र, प्लेटो का दृष्टिकोण। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। यह व्यक्ति था प्लेटो। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो उस वास्तविकता से कहीं परे थी जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं। प्लेटो का जीवन केवल दर्शन नहीं था, वह थी एक अनंत यात्रा, सत्य, न्याय और अच्छाई की खोज में। दूर किसी ग्रीस शहर में एथेंस के बीचों बीच प्लेटो का जन्म हुआ। उसका नाम था एरिस्टोक्लेस। लेकिन एक दिन उसके पहलवान प्रशिक्षक ने उसे प्लेटो का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उसके कंधे बहुत चौड़े थे। लेकिन क्या प्लेटो का शरीर ही उसकी पहचान था? नहीं, उसकी असल पहचान उसके विचारों में थी, उसकी आत्मा में थी, उसकी अंतर्दृष्टि में थी। वह एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ था जहां ज्ञान और सत्ता का गहरा महत्व था। उसके गुरु थे सुकरात। वह सुकरात जिनके विचारों ने प्लेटो को उस सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। प्लेटो ने सुकरात के चरणों में बैठकर सीखा। सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक सवाल पूछा, सत्य क्या है? प्लेटो को लगा कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि जीवन की असली दिशा थी। सुकरात के विचारों ने प्लेटो के दिल और दिमाग को इस कदर प्रभावित किया कि जब सुकरात को जहर पीने की सजा दी गई तो प्लेटो ने अपनी दुनिया को बदलते हुए महसूस किया। तुम क्या करोगे जब तुम्हारे गुरु को अन्यायपूर्ण ढंग से मार दिया जाए? क्या तुम हार मान लोगे? प्लेटो ने ऐसा नहीं किया। वह एथेंस से दूर चला गया, सोचने लगा और गहरे चिंतन में डूब गया। उसने अपने आंखों से एक नई दुनिया देखना शुरू की, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। प्लेटो की सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण अवधारणा थी रूप स्वरूप का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि यह दुनिया जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, असल में असली नहीं है। असली दुनिया वह है जो इन रूपों से परे है। वह दुनियाओं, छायाओं की दुनिया है। एक गुफा में बंद लोग जो दीवार की छायाएं देखते हैं, उन्हें लगता है कि यही सच्चाई है। लेकिन प्लेटो ने कहा कि असली सच्चाई उससे बिल्कुल परे है। सोचो कि तुम एक गुफा में बंद हो और पूरी जिंदगी सिर्फ छाया ही देखी है। क्या तुम सोच सकते हो कि एक दिन तुम उस गुफा से बाहर जाओगे और असली सूरज की रोशनी देखोगे? यह रूप स्वरूप की दुनिया है। प्लेटो ने कहा कि इस दृश्य जगत से परे एक ऐसा संसार है जहां हर चीज़ एक आदर्श रूप है, एक सही रूप। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, एक पेड़, कुर्सी, एक इंसान, इन सभी के आदर्श रूप हैं और हम जो देख रहे हैं यह उसका बस एक अपूर्ण प्रतिबिंब है। लेकिन प्लेटो सिर्फ चिंतन नहीं कर रहे थे, वह एक बेहतर समाज की कल्पना कर रहे थे। प्लेटो की रचना गणराज्य एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां ज्ञानियों का शासन है। वह कहते हैं कि दुनिया को चलाने वाले वो नहीं हैं जिसके पास शक्ति है, बल्कि वो होने चाहिए जिसके पास ज्ञान है। उसने न्याय की परिभाषा दी, हर व्यक्ति वही काम करे जिससे उसकी आत्मा की सहज प्रवृत्ति हो। या कैसा संसार होगा जहां राजा और नेता सिर्फ वही लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा सच्चाई के करीब हैं। प्लेटो ने कहा कि एक आदर्श राज्य के 3 वर्ग होते हैं, शासक, योद्धा और श्रमिक। हर वर्ग का एक उद्देश्य है। शासक वह है जो ज्ञान रखता है, योद्धा वो हैं जो राज्य की रक्षा करते हैं और श्रमिक वो हैं जो राज्य की सेवा करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर है ज्ञान रखने वाले। प्लेटो ने न केवल समाज की बल्कि आत्मा की भी परिभाषा दी। आत्मा जिसे उसने 3 हिस्सों में बांटा, इच्छा, साहस और ज्ञान। इच्छाएं हमें भौतिक रूप की ओर खींचती है, साहस हमें लड़ाई में उतारता है, लेकिन ज्ञान हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। सोचो, तुम्हारी आत्मा के ये 3 भाग हमेशा एक संघर्ष में रहते हैं। किसे जीतना चाहिए? प्लेटो के अनुसार केवल ज्ञान को। केवल ज्ञान ही तुम्हें सच्चाई की ओर ले जा सकता है। प्लेटो का प्रेम का दर्शन भी अनोखा है। उसने प्रेम को शारीरिक आकर्षण से कहीं ऊपर उठाया।
उसने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्माओं को जोड़ता हो, जो तुम्हें उस आदर्श रूप की ओर खींचता हो जो सर्वोच्च है। सच्चा प्रेम आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तुम किसे प्रेम करते हो, एक इंसान को या उस आदर्शों को जो उस इंसान के भीतर छिपा है? प्लेटो के लिए प्रेम वह मार्ग था जो तुम्हें सच्चाई और सुंदरता की ओर ले जा सकता है। प्लेटो ने एथेंस में एक एकेडमी की स्थापना की, प्रथम विश्वविद्यालय की नींव रखी। यहाँ उसने अपने विचारों को और फैलाया। उसने अपनी एकेडमी में ऐसे छात्रों को तैयार किया जो आगे चलकर दार्शनिक और नेता बन सके। यहाँ एक ऐसा छात्र भी था जिसका नाम था अरिस्तो, एक पूरी पीढ़ी और सच्चाई की ज्ञान को अग्रसर करने वाला अरस्तु। सोचो, एक स्कूल जहाँ ज्ञान सबसे ऊंची चीज़ है, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस सत्य की खोज। यही थी प्लेटो की एकेडमी। प्लेटो का जीवन दर्शन की यात्रा थी। वह 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी आत्मा को अनंत खोज की ओर अग्रसर किया। उनके विचार आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वह सिखाते हैं कि अच्छाई सच्चाई आँखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है, और एक बेहतर समाज की कल्पना की जहाँ ज्ञान सर्वोच्च हो और जहाँ हर इंसान अपना काम महत्वपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से करे। प्लेटो ने दुनिया को एक नई दिशा दी और आज हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या हम प्लेटो की तरह उस गुफा से बाहर निकलेंगे और देखेंगे असली दुनिया की सच्चाई को? यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हो सकती। प्लेटो की तरह हमें भी सत्य, न्याय और प्रेम की खोज में अग्रसर होना होगा। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। सत्य की खोज जारी रहे, ये शुभकामनाओं के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।